से, तो हमने गौर व फिक्र किया कि हम में से कौन है जो सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा करीम की सज्जादा नशीनी का हकदार है। सज्जादा फारसी में मुसल्ले को कहते हैं। हुजूर की नियाबत का, खिलाफत का, खलीफा बिला फासल खलीफतुर रसूल, सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मौला अली का जुमला मैं धीमे अंदाज में पढ़ता हूँ आपकी ज़ोरदार सुबहान अल्लाह सुनने के लिए। मौला अली ने फरमाया फ़ख्तरना लिदुनिया ना मर्रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना, उस अबू बकर को हमने दुनियावी खिलाफत के लिए, खिलाफत बिला फसल के लिए इसलिए चुना। उसकी वजह फरमाया इसलिए चुना कि मुस्तफ़ा करीम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। सवाल तो शेखुल कनाडा से बनता है ना, जो कहते हैं ज़ाहिरी तौर पे खलीफा बिला फसल अबू बकर हैं, बातनी तौर पे खलीफा बिला फसल मौला अली हैं। मैंने कहा ये बताइए ये खिलाफत बिला फसल दीन से चलती है या किसी और चीज़ से? कहा दीन से चलती है। मैंने कहा मौला अली फरमाते हैं दीन का इमाम तो अबू बकर है। नहीं समझ आई। अच्छा, रूहानी तौर पे सारे साहबा खलीफा बिला फसल है। नहीं समझ आई। ये जुमला शायद आज से पहले आपने न सुना हो। ये जुमला शायद आपने पहली दफा मेरी जुबान से सुन रहे हो। सारे सहाबा रूहानी तौर पे खलीफा बिला फासल हैं, सब ने डायरेक्ट मुस्तफा से फैज पाया है। नहीं समझ आई तो तवज्जो करना जरा। और इनमें नंबर ले गए अबू बकर। और गौस पाक की बात कर रहा था तो गौस पाक ने कलायदुल जवाहिर में क्यों लिखा? जब गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फरमान कलायदुल जवाहिर में क्यों मौजूद है? गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि सज्जादा नशीन बनने के लायक कौन है? फरमाया जिसमें 12 सिफात हो, 2 रब की तरफ से सत्तार भी हो, गफ़ार भी हो, 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रफ़ीक भी हो, शफ़ीक भी हो, 2 सिफात सिद्दीक़ अकबर की तरफ से सादिक़ भी हो, मुसद्दिक़ भी हो, 2 सिफात फ़ारूक़ आज़म की तरफ से नेकी का दर्स देने वाला हो, बुराई से रोकने वाला हो, 2 सिफात मौला अली की तरफ से आलिम भी हो, बहादुर भी हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने विलायत और रूहानियत के लिए मुस्तफ़ा करीम के बाद अबू बकर का नाम क्यों लिया? नहीं समझ आइए आप। बहु सुल्तान के दरबार पे फेरे लगाने वालों, बहु सुल्तान मेरी आंखों की ठंडक है। और बहु सुल्तान से मुझे इसलिए भी मोहब्बत है, एक तो वली होने की वजह से, दूसरा अवान है तो मैं भी अवान है, इस वास्ते बहु सुल्तान मन प्यारे लग गए। बहु सुल्तान पाक ने दीदार बख्श में क्या लिखा? क्या लिखा? ये वो बहु सुल्तान है जिनको मौला अली खुद ख्वाब में तशरीफ लाए, बाजू पकड़ के मुस्तफ़ा की कचहरी में पेश किया। वो बहु सुल्तान दीदार बख्श में फरमाते हैं जिसको अल्लाह वली बनाना चाहता है पहले उसको अबू बकर पाक की कचहरी में पेश किया जाता है, वो सदाकत की तजल्ली डालते हैं, फिर फारूक आज़म की बारगाह में पेश किया जाता है, वो आदल की तजल्ली डालते हैं, फिर उस्मान गनी की बारगाह में पेश किया जाता है, वो हया की तजल्ली डालते हैं, फिर मौला अली की बारगाह में पेश किया जाता है, वो इल्म की तजल्ली डालते हैं, फिर रसूलुल्लाह की कचहरी में पेश किया जाता है। सोने होण मोर लाओ बड़ी बनन दे काबिल। हुजूर क़िब्ले आलम सय्यदना व मौलाना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, फतावा मेहरिया सफ़ा 140, फरमाया चारों खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, चारों खुलफा के दौर में खिलाफत की दोनों सूरतें मौजूद हैं, सूरत खिलाफत और माने खिलाफत। सूरत खिलाफत का मतलब क्या है? फरमाया जो खिलाफत का ज़ाहिरी सूरत है ना, जो ज़ाहिरी खिलाफत की सूरत है, जो खिलाफत का स्ट्रक्चर है, ये ज़ाहिरी सूरत भी पाई जा रही है। और माने खिलाफत, जो खिलाफत की बातनी सूरत है ना, रूहानी, वो भी चारों खुलफा में मौजूद है। नहीं समझ आई तो हुजूर क़िब्ले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का दिफा करते रहे, उनको जनाबे वाला शेखुल अकबर का टाइटल देते रहे, उनकी फतूहात मक्किया फसूसुल हिकम सबकन पढ़ाते रहे। वो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया के 73वें बाब में फरमाते हैं, फरमाया कुछ ऐसे भी खुलफा हैं जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी बातनी दोनों खिलाफतों से नवाजा। फरमाया उसमें पहला नाम अबू बकर का है।
फिर हज़रत उमर, फिर उस्मान, फिर मौला अली, फिर इस तरह के नाम लिए। और यही मुहियुद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया में कमाल की बात कर गए। और मेरे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी 15वीं जिल्द जज़ाउल्लाह यदुवा बेबाई ख़त्म नबुव्वत सफ़ा 680 पे मुहियुद्दीन इब्न अरबी का वो इक़्तिबास रकम फरमाते हैं। मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, इधर देखिए, फरमाया एक है मकाम सिद्दीक़ियत, एक है मकाम नबुव्वत। फरमाया मकाम सिद्दीक़ियत पे सहाबा आले बैत और भी हैं, मगर मकाम सिद्दीक़ियत से ऊपर और मकाम नबुव्वत के नीचे एक मकाम है जिसको मकाम क़ुर्बत फ़रदून कहते हैं। फरमाया इस मकाम फ़र्दियत और मकाम नबुव्वत के बीच में और कोई मकाम नहीं, इस पे एक ही हस्ती फायज़ है जिसको अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। ये मकाम फ़र्दियत जो है ये सियासी स्टेटस है या रूहानी स्टेटस है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो गल पल्ले पै रही कि नहीं पै रही? अब तो जिस दरबार पे जाते हैं ये आयत जरूर पढ़ते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये औलिया के लिए पढ़ी जाती है। और आगे क्या औलिया की निशानी क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो साहिब ईमान हो, साहिब तक़वा हो। मैंने पूरे कुरान में कहीं नहीं पढ़ा कि वली होने की निशानी दाढ़ी मुंडवाना है, वली होने की निशानी कड़े पहनना है, वली की निशानी नॉन स्टॉप बाल रखना है। नहीं, मैंने कुरान में पढ़ा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली के लिए खूबसूरत चेहरा होना ज़रूरी नहीं है, वली के लिए उजला लिबास होना ज़रूरी नहीं है, वली के लिए खूबसूरत इमामा होना ज़रूरी नहीं है। वली के लिए बड़ी दरगाह खानकाह जो 6 मुरब्बे में नज़र आए वो नहीं है। वली की निशानी हर साल नया मॉडल गाड़ी नहीं है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून है। वली कौन होता है? फरमाया साहिब ईमान हो, साहिब तकवा हो। अब इस मियार पे सिद्दीक़ अकबर को देख लीजिए, ईमान कैसा है। तारीख़ुल खुलफ़ा शुअबुल ईमान मेरे आला हज़रत ने भी जनाब वाला फ़तावा रज़विया शरीफ की जो 29वीं जिल्द है एतिक़ादुल अहबाब फिल जबील मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब के सफ़ा 371 पे ये हदीस लिखी है। मेरे नबी ने फरमाया लौ वज़न ईमान अबी बकर व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जिह बिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया सारे अहले ईमान के ईमान एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में अकेले सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखो। बराबर नहीं, सिद्दीक़ का ईमान भारी है। समझिए कोई ईमान ऐसा हो। और तकवा तमाम अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन का इजमा है कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर हैं। तकवा भी दूसरों से जुदा गाना है, ईमान भी दूसरों से जुदा गाना है, तो फिर विलायत की और क्या निशानी चाहिए? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रूहानियत में भी, विलायत में भी सबकत, खिलाफत में भी सबकत, ईमान में भी सबकत, ईमान में भी सबकत, ईमान में भी सबकत। शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया में लिखते हैं, मौला अली ने फरमाया अबू बकर 4 वजह से मुझ पे सबकत ले गए। अफशाए इस्लाम में, यानी इस्लाम जाहिर करने में, इस्लाम लाने में नहीं, इस्लाम कबूल करने में नहीं। वो पहले से मुसलमान है, पहले से मोमिन है। वैसे कमाल बात लिखी है मेरे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिय्या अन वस्मत अहदिल जाहिलिय्या 28वीं जिल्द में। ये पूरी किताब है, पूरा रिसाला है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं 2 इस्लाम के वो सुनहरी हस्तियां, रोशन चेहरे, एक अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजलुल अज़हर, दूसरे अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हसना। फरमाया ये 2 वो हसीन चेहरे हैं जो आलम ज़ुर्रियत से लेके आलम विलादत तक, आलम विलादत से लेके सिन्ने तमीज तक, सिन्ने तमीज से लेके रोज़े बेसत तक, रोज़े बेसत से लेके वक्ते वफ़ात तक, वक्ते वफ़ात से लेके अबदुल अबाद तक, मुतलकन कतअन हकीकतन इस्मन वहमन मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। और मैं आलम ज़ुर्रियत से लेके आलम विलादत तक इन दोनों हस्तियों का इस्लाम मिसाकी है अलस्तु बिरब्बिकुम के तहत, और आलम विलादत से लेके सिन्न तमीज़ तक इन दोनों का इस्लाम फितरी है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। और आलम ज़ुर्रियत से आलम बेसत तक इन दोनों का इस्लाम
तौहीदी है। इन दोनों हस्तियों की ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी शिर्क और कुफ्र की आमेज़ नहीं।